किराने की दुकान पे जाते हैं ना, किराने की दुकान पे, वहां पे जाके बोलना किंग आया है, 2 किलो किंग दे दीजिए। वो आपको बोलेगा भाई साहब बाजू हटो, दाल निकालनी है मुझे। कभी लगा किंग? कई लोग बोलेंगे हम कार खरीदने गए थे, वहां पे हमको बैठ के एसी में पानी पिला दिया। दैट डजंट मीन यू आर अ किंग। अब जरा इसके मॉडल को गौर से देखते हैं, जहां पर आपको इनकम का एक नया ऑप्शन आने वाला है। अभी यहाँ पर मिस्टर नारायण ने बताया, चिराग भंडारी जी ने बताया कि इनकम का नया ऑप्शन आने वाला है। प्रोडक्ट और सेल जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा किंगफिशर के माध्यम से इनकम का ऑप्शन आएगा कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। इसको जरा अच्छे से समझ लेते हैं। किंगफिशर की वेबसाइट पर जितने भी प्रोडक्ट आपके पास आएंगे, इन प्रोडक्ट को अगर आप परचेज करते हैं तो उस पर एक स्पेशल कोड मिलेगा आपको, स्पेशल प्राइस। और जैसे ही आप एक यूनिट सेल करवाते हैं, यानी कि आप जो परचेज करेंगे वो किसी न किसी कंपनी, किसी न किसी ब्रांड की सेल होगी। अगर आप ये करते हैं तो उस पर आपको इनकम जनरेट होगी और ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कोई भी कार जो कि शोरूम पर 3 लाख रुपए की मिलती है, अगर किंगफिशर की वेबसाइट पर 2,80,000 रुपए की मिलती है तो आप तो शोरूम से ही खरीदोगे ना? कहां से खरीदोगे? क्यों? वाई? ओके, इसका मतलब बचत सबको अच्छी लगती है। अगर बचत होती है तो वो भी इनकम कहला सकती है। ओके, कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपसे पड़ोसी को कार लेनी होगी तो उसको बताओगे क्या? यार बहुत कम लोग कह रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं क्यों बताओ। अभी भी कई लोग बोलेंगे पड़ोसी को क्यों बताओ, मुझे मिल गया ना डिस्काउंट, उसको क्या दूंगा? हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर आप अपने पड़ोसी को रेफर करते हैं, जबरदस्ती नहीं है, रेफर करते हैं और उन्हें ठीक लगता है और वो प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, तो उनको स्पेशल कॉस्ट का बेनिफिट तो मिलेगा, साथ में आपकी इनकम आती रहेगी और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। और ये आपके सामने पहला इनकम का ऑप्शन है जो एक्स्ट्रा आने वाला है, जो पुराने 2 ऑप्शन है उसके अलावा। पुराने 2 ऑप्शन याद है आपको? पुराने 2 ऑप्शन याद है आपको? एक था जो आप अपना काम करते हैं, एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व करते हैं अपने आप को और उसके एवज में आपको इनकम आती है। दूसरा, जहां पर आप रेफर करते हैं, अगर आपको ठीक लगता है तो आप किसी और को रेफर कर देते हो, उसके एवज में उनको भी इनकम आती है, आपकी इनकम में वृद्धि जाती है। तीसरा ऑप्शन आने वाला है। अब मैं अगर आपको बोलूं कि एक चौथा ऑप्शन इनकम का और है जो आपके सामने आ सकता है, तो कैसा रहेगा? मैं अगर ये बोलूं एक 5वां ऑप्शन और भी है इनकम का जो आ सकता है, तो कैसा रहेगा? आप जानना चाहते हैं वो ऑप्शन क्या है? जरूर। लेकिन वो लोग जो 11 तारीख के दिन किंगफिशर के साथ में जुड़े हैं वो जानना चाहते हैं कि हमारा क्या होगा। तो पहले उनकी बात कर लो, फिर हम इनकम के नए ऑप्शन को ढूंढेंगे। ओके, आपकी जो नई वेबसाइट है जिसके बारे में बात की गई थी, जो आपके सामने आने वाली है, इस वेबसाइट से ट्रांसफर का प्रोसेस क्या होगा, स्थानांतरण कैसे होगा, इससे पहले इसको डिस्कस कर लेंगे। आपकी जो पुरानी वेबसाइट है speakasiaonline.com सिंगापुर, उसके ऊपर आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आएगा। ये जगह ठीक है, यहाँ से ठीक जगह है। जो आपकी पुरानी वेबसाइट है उस पर आपको एक ऑप्शन आएगा इनकम का। ये ध्यान से सुनिएगा प्लीज। उससे इनकम का नहीं, उससे एक एग्रीमेंट आएगा, एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आएगा। अगर आप उन टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एज इट इज आपके जो भी ई वॉलेट्स हैं, ओल्ड ई वॉलेट जिनको हम कहते हैं, वो नई वेबसाइट में ट्रांसफर हो जाएंगे ओल्ड ई वॉलेट के तौर पे। जो भी आपका लेग है, करंट स्टेटस है, जो भी लेग है वो वैसी के वैसी उठकर इधर आ जाएगा और एज इट इज आप नई वेबसाइट पर लॉग इन करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते होंगे कि यार ये ठीक टाइम नहीं था, आई शुड हैव डन इट। मुझे नहीं लगता कि किंगफिशर के साथ में अभी इतनी जल्दी जुड़ना चाहिए। 1 साल और उसके देखते हैं क्या किस तरफ गाड़ी मुड़ती है, फिर देखेंगे। आप डिक्लाइन कर सकते हैं इस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ नामंजूर, अपनी नामंजूरी दिखा सकते हैं। और अगर ऐसा करते हैं तो 3 केसेस मिलेंगे आपको। पहला केस, अगर आपने किंगफिशर के साथ में एसोसिएट होकर कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट अर्न नहीं किए हैं, यानी कि आपकी कोई इनकम नहीं हुई है, तो आपको आपके सब्सक्रिप्शन चार्जेस आपके बैंक अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे, उसी बैंक अकाउंट में जो आपने। नंबर 2, अगर आपने कुछ इनकम अचीव कर ली है रिवॉर्ड पॉइंट के तौर पे, अगर आपकी कुछ थोड़ी बहुत इनकम हो चुकी है, उस रिवॉर्ड पॉइंट की जो भी वैल्यू होगी
वो सब्सक्रिप्शन चार्ज में से डिडक्ट करके आपको बचा हुआ वापस कर दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तीसरी चीज, अगर आपकी इनकम सब्सक्रिप्शन चार्जेस के बराबर या उससे ज्यादा हो गई है तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पास आपके पास आपके रिवॉर्ड पॉइंट है, उनको जैसे चाहे यूटिलाइज आप कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर हम बात करते हैं वी आर हियर टू स्टे एंड स्टे फॉरएवर, और हम बात करते हैं कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी की, और हम बात करते हैं कंज्यूमर के बेनिफिट की, तो कोई भी ऐसी चीज क्विक एशिया के माध्यम से नहीं होनी चाहिए जहां पर आपको ये लगे कि ट्रांसपेरेंसी में कोई कमी रह गई है, आपके साथ में कुछ गलत हो गया हो। इसी कारण से ये ऑप्शन आपके सामने लाके रख दिया गया है। किस तरीके से एप्लीकेबल होगा इसके लिए डिटेल आपको वेबसाइट पर आ जाएंगे, इट इज अवेलेबल टू यू। लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, बच के जाओगे कंज्यूमर तो आप सुनिए, कहीं ना कहीं आपको इस ऑप्शन को अपनाना पड़ेगा। मैं बताता हूं क्यों। इनकम का नया ऑप्शन हमने अभी डिस्कस किया था ना, चौथा ऑप्शन मैंने बताया था आपको कि इनकम का आएगा तो कैसा रहेगा। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपने जीवन में ट्रैवल करता है, ट्रैवल यात्रा, भाई काम के सिलसिले में ट्रैवल करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, देश जाते हैं, विदेश जाते हैं, यू ट्रैवल राइट। अगर आपको ये कहा जाए कि क्विक एशिया की वेबसाइट से आपके पास जो ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो अपनी टिकटिंग कर सकते हैं, और जब भी आप टिकटिंग करेंगे तो आपको स्पेशल कोड तो है ही, उससे आपको इनकम भी आएगी, जिनका डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, और अगर किसी को रेफर भी करते हो ये चीज, उस पर भी आपको इनकम आएगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी तो शुरू हुआ है। आप लोग टैक्स की प्लानिंग करते हैं, टैक्स के बचत की प्लानिंग करते हैं, क्या करते हैं टैक्स की प्लानिंग किस तरीके के? ओके, पॉलिसी इसको तो गवर्नमेंट ही प्रमोट करती है राइट। अगर मैं ये बोलूं कि ये ऑप्शन भी आपके पास वेबसाइट के थ्रू अवेलेबल है, अगर आपको टैक्स की बचत के लिए प्लानिंग करनी हो तो अपनी पॉलिसी वेबसाइट से ले सकते हो, इसमें भी आपको इनकम आएगी, यदि डिस्ट्रीब्यूट होगी इसको रेफर भी कर सकते हो। ओके, अब जहां से हमने बात करना शुरू करी तो थोड़ा थोड़ा आपको लगना शुरू होगा कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज और भी हो सकती है। अगर मैं आपको बोलूं एक छठा ऑप्शन इनकम का और आपको आ सकता है तो कैसा रहेगा, उसको जानना चाहते हैं? ओके, अभी बात हुई थी नैरो कैस्टिंग। चिराग भंडारी जी ने कहा था यहाँ पर कोई नैरो कैस्टिंग वाली चीजें भी शुरू होने वाली है, लेकिन पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूँ। आज हम अगर बात करते हैं कंज्यूमर एम्पावरमेंट की, हमने बोला था कंज्यूमर स्किल, ये महसूस होना चाहिए कि कैसे महसूस होगा। आज जो जो विकल्प हैं आपके पास, जो जो अभी चीजें आपको बताई गई हैं, अब जरा मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप में से किन्हीं 10 लोगों को मैं यहाँ पर बुलाता हूँ इस जगह पर, उनको कहता हूँ कि भाई साहब यहाँ पर आगे खड़े हो जाइए। 10 लोग एक लाइन में खड़े हो जाए, और इनसे अगर ये पूछा जाए 10 लोगों से कि क्या आपके घरों में कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट, हाउस होल्ड कोई भी, वॉशिंग मशीन भी हो सकती है, फ्रिज भी हो सकता है, कपड़े लत्ते भी हो सकते हैं, गाड़ी भी हो सकती है, मोटरसाइकिल, कुछ भी हो सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं रेफ्रिजरेटर का, फ्रिज। इन 10 लोगों से पूछा जाए कि आप लोगों के घर में, किसी भी व्यक्ति के घर में फ्रिज की जरूरत है, तो क्या यह पॉसिबिलिटी होगी कि 10 में से कम एक व्यक्ति के घर में फ्रिज की जरूरत होगी? अरे भाई पुराना हो गया होगा, छोटा पड़ रहा होगा, या फिर बीवी रोज ताने मारती होगी, दूध पड़ जाता है, फ्रिज क्यों नहीं लेते हम, अब तो सीकेशन से पैसे भी आ गए, हो सकता है ना? इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? एक व्यक्ति की पॉसिबिलिटी है, 10 लोगों में एक व्यक्ति कितना परसेंटेज हो गया? 10%। क्विक एशिया का साइज क्या है? आज 20 लाख है, और फिर भी रुकने को तैयार नहीं है, 20 लाख क्रॉस कर चुका है। कैसी भी परिस्थिति हो, अभी भी लोग क्विक एशिया के साथ हाथ मिला रहे हैं, और हम इस साल के एंड तक, जहां पे हमारा टारगेट हमने 10 मिलियन का लिया था, हो सकता है 1-2 महीने से एक्सटेंड हो जाए, लेकिन वो साइज भी हम अचीव करेंगे, ये हम कहते हैं। आज के साइज का 10% कितना हो? 20 लाख का 10% कितना है? अगर 2 लाख लोग एक रेफ्रिजरेटर का ऑर्डर देते हैं, तो आप मुझे बताइए ऑर्डर किसको देना चाहिए? एक दिन की बात की, एक दिन की, आज अभी की बात, 2 लाख लोग 10%, आप ही ने कहा था पॉसिबिलिटी है। तो अगर 2 लाख लोग एक प्रोडक्ट का ऑर्डर देने पे आए, रेफ्रिजरेटर का एग्जाम्पल है, आप मुझे बताइए ऑर्डर किसको देना चाहिए? मैं आपको बताऊं, ये ऑर्डर लेने के लिए लोग आपके पास लाइन लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि हम ये प्रूव कर चुके हैं। ये ऑर्डर लेने के लिए लोग आपसे ये आपसे पूछेंगे कि भाई साहब 2 लाख एक साथ आपने जैसे भी किया हो, मुझे बताइए आपको
नाउ यू फील लाइक कि अगर मैं मेरी राय दे दूँ कि मुझे कैसा रेफ्रिजरेटर चाहिए था तो शायद ऐसी चीज़ मुझे मिल सकती है, या फिर अगर किसी इश्तिहार को मैं देखूँ और उसमें मुझे कुछ करेक्शन चाहिए तो वो चीज़ आपको मिल सकती है। ये पॉसिबल है, ये होना शुरू हो गया, इसमें कुछ भी नया नहीं है। देयर इज नथिंग न्यू दैट वी आर गोइंग टू डू। आप सब लोगों को वो सब चीज़ें ऑलरेडी करा के दे दी गई हैं जो हम कर रहे हैं। जहाँ तक हम बात करते हैं इस एम्पावरमेंट की या उपभोक्ता शक्ति की, बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो स्पेशल आएगी या कोई मैजिक होगा। आपने ये ऑलरेडी प्रूव कर दिया। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के साथ में आज अगर बेयर मिनिमम क्वांटिटी उसको चूज करते हैं, अवेयर करते हैं, इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूमंगस ऑर्डर, इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज वॉल्यूम। और जहां पर ह्यूज वॉल्यूम्स होते हैं वहां पर आपने कई सारी दिक्कतें मैन्युफैक्चरर्स की कम कर दी। सबसे पहली दिक्कत थी उसको जो पूरी चेन इस्तेमाल करके रिटेलर के थ्रू आपको देने की जरूरत पड़ती थी, अब वो सारे मार्जिन आप एंजॉय करोगे। इट इज द बेसिक्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। जहां पर आज तक अलग अलग जगहों पर पुश मॉडल हुआ करता था, प्रोडक्ट की पुशिंग होती थी, आपको दिखाया जाता था, आपको कोट किया जाता था, चॉइस की अवेलेबिलिटी उतनी होती थी जितनी अवेलेबल है। आज पीक एशिया ने एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहां पर आपको प्रोडक्ट सिर्फ दिखाना है, इट विल ऑटोमेटिकली गेट पुल्ड। और कोई कंपल्शन नहीं है, अगर आपको ठीक लगता होगा, अगर आपकी जरूरत होगी तो आप लेंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं लेंगे। 10% इसलिए हमने वर्स्ट केस सिनेरियो लिया। अगर हमारा वर्स्ट केस इतना बड़ा है तो गुड केस पता नहीं क्या होगा। मैं आपको ये एक चीज और बताना चाहता हूँ, इस पूरे मॉडल के साथ में कुछ नई नई चीजें भी आती जाएंगी, कुछ चीजें जो आपको इस पेज में पता चलेंगी, कुछ चीजें जो आगे आने वाले समय में आपको पता चल जाएगी। एक सवाल मैं आपसे पूछा था, मुझे एक बात बताइए, ये जो आपकी जरूरतें हैं, जो आपकी नीड्स है, रिक्वायरमेंट है, क्या आप रोक सकते हो इन जरूरतों को? कैन यू स्टॉप देम? एक ही कपड़ा पहन के पूरी जिंदगी जी सकते हो बिना रोज नया कपड़ा खरीदे? हाँ, कोई चीज घर में पुरानी हो गई, टूट रही हो, अगर आपके पास में उसके लिए रिक्विजिट्स है तो क्या उसको बदलोगे नहीं? आप बदलोगे ना? ये आपकी जरूरतों को रोका जा सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए, बहुत जरूरी सवाल है। ये जितने भी क्लाइंट्स और मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्या इनको रोक सकते हो आप? नई नई चीजें बनाकर आपको देने से, गाड़ियों के नए मॉडल लाने से, फैशन चेंज करने से, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने से, आप क्या इनको रोक सकते हो? नो। अगर आप अपनी जरूरतें नहीं रोक सकते हो, अगर यहाँ पर एक क्लाइंट आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज देना नहीं रोक सकते, तो फिर इसका काम कैसे रोक सकता है? हम वही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? एक और चीज पूछते, क्या जरूरतें होना गलत चीज है? क्या आपकी जरूरतें गलत है? ये मैन्युफैक्चरर जो इतने सालों से बाजारों में अपनी चीजें बेच रहे हैं, गलत है? तो फिर हम गलत क्या कर रहे हैं? पहली चीज, हमें क्या रोक सकता है? दूसरी चीज, क्या हम गलत हैं? बहुत सिंपल सी बात है, जवाब आपके पास है, यही जवाब आप दूसरों को दें। क्योंकि हमने शुरुआत में इस मॉडल को क्रिएट करने के लिए एक पैनल का साइज तैयार किया, जो तभी तैयार हो सकता था जब वहां पर स्ट्रैटेजी जो हमने बनाई थी वो इंप्लीमेंट हुई थी। वरना अभी तक कई लोग उस मॉडल पे अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं मार्केट में। आप बोलोगे पांचवा ऑप्शन, छठा ऑप्शन बताओ जल्दी से इनकम का। ओके, पुणे में सबसे फेमस मिठाई की दुकान कौन सी? चितले बंधु स्वीट। अच्छा, अगर आपको चितले बंधु ना पसंद हो तो बुरा मत मानिएगा, मैं सिर्फ एग्जाम्पल है। चितले बंधु स्वीट पे अगर हमारा कोई पैनलिस्ट की केशिया के पैनलिस्ट जाते हैं और उनको कहते हैं, चितले बंधु जी, आप न्यूज़पेपर में अपना ऐड देते हो लोकल पुणे डिस्ट्रिक्ट में, या फिर आप अपना इश्तिहार, होर्डिंग, पोस्टर, बैनर अलग अलग जगह पर देते हो, मैं आपको एक छोटी सी अथॉरिटी देना चाहता हूँ। ये पैनलिस्ट कह रहा है चितले बंधु जी, मैं आपको एक छोटी सी अथॉरिटी देना चाहता हूँ कि अगर आप पीक एशिया की वेबसाइट पर अपना इश्तिहार देंगे तो कम से कम पुणे शहर उसके आसपास के रीजन में पीक एशिया के 4 लाख पैनलिस्ट है, ये गारंटी के साथ आपका ऐड देते। क्यों? क्योंकि हर हफ्ते जब पीक एशिया में सर्वे आते हैं तो पीक एशिया का हर पैनलिस्ट एक टांग पे खड़ा होकर रास्ता देखता है, कब मेरा सर्वे आएगा, कब मेरा सर्वे आएगा, कब मैं उसमें अपना ओपिनियन दूंगा। जैसे वो काम पूरा हो जाता है तो सीधे अकाउंट सेक्शन में जाते हैं और देखते इनकम आ गई कि नहीं आ गई। जैसे इनकम दिख जाती है तो लगता हो थैंक गॉड। तो चितले बंधु स्वीट के साथ में भी एग्जैक्टली यही चीज बतानी है और उनको ये कहना है कि अच्छा इसको किया कैसे जाएगा, पहले मैं आपको समझाएगा। पिन कोड देखिए, पिन कोड समझते हैं? पोस्टल पिन कोड,
पोस्टल पिन कोड से इसको लिंक किया जाएगा। इसका मतलब चितले मल्लू को बोला जाएगा ये पिन कोड में आप सिलेक्ट कर लो किस पिन कोड में आपको ऐड दिखाना है, उसके हिसाब से आपको आईबॉल कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, हाउ मेनी पीपल विल व्यू इट, और उसी के हिसाब से आपको रेट भी